गंगवा आगमपुर धाम की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम यहाँ दूर दूर से चल के बड़े प्यार, प्रेम और तन मन धन अर्पण करते हुए यहाँ धाम में उपस्थित हुए हैं। हम आज के दिन इस धाम में क्यों उपस्थित हुए हैं, क्यों आए हैं, इसका पुराने प्रेमियों को तो पता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रेमी भी हैं जिनको कोई पता नहीं है। अभी किसी एक प्रेमी ने व्हाट्सएप पे एक पोस्ट डाली कि 26 दिसंबर का दिन गंगवा धाम में क्यों मनाया जाता है। उसमें दो तरह के चॉइस डाली थी कि परम संत छत्सो मस्ताना जी के चोला छोड़ने के उपलक्ष्य में और महात्मा मंसूर जी के चोला छोड़ने के उपलक्ष्य में, और उस प्रेमी ने सबसे वोट करने के लिए निवेदन किया था। मैंने भी उस पोस्ट को बड़ा ध्यान से देखा। कुछ प्रेमी ऐसे भी रहे जिन्होंने उसमें लिखा कि परम संत छत्सो मस्ताना जी के चोला छोड़ने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस टाइप का ये सबूत देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसी चीज़ को उजागर करने के लिए हमारे डेरा के संचालक जी, डेरा के मुखिया प्रेमी चरणदास जी इस बारे में हमको खुलासा करने जा रहे हैं। तो जो भी अनभिज्ञ प्रेमी जन हैं वो इसको ज़रा ध्यान से सुने और अपनी भूल को सुधारें। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, आज हम महात्मा मंसूर जी का ये जो भंडारा है 2008 से लेके 1970 यानी 2008 से लेके के आज तक हम कंटिन्यू मनाते जा रहे हैं। महात्मा मंसूर जी छत्सो मस्ताना जी के शिष्य थे। वो डेरे में आए, महात्मा मंसूर जी छत्सो मस्ताना जी से नामदान लेकर के और उनकी सेवा में लगे। डेरे में उन्होंने सेवा की और संतों के हुक्म में चले। 1970 में छत्सो मस्ताना जी ने उनको चाबी देते हुए कहा था कि हे मंसूर, संतों का हुक्म मानना, आई साध संगत की सेवा करना और वचनों पे रहना, इन्हीं के अंदर तुम्हारी भलाई है, इसी के अंदर सतगुरु की भक्ति है। तो मंसूर जी ने अपने इस गुरु का हुक्म माना। 1970 से महात्मा मंसूर जी डेरे की कमान संभाले हुए थे। 1970 से लेके 76 तक खूब बड़ा सत्संग चलता रहा, संगत आती रही और डेरा दिन दुगुनी रात चौगुनी चला। काल ने सोचा कि वो संतो चोला छोड़ गया, लेकिन इस डेरे में फिर से दोबारा ये प्रोग्राम चालू हो गया। तो 1976 में काल ने संगत में पढ़ के और अपना रूप धारण करके साथ संगत के साथ मंसूर जी को झगड़ा करवाया। 3 घंटे तक 1976 में 3 घंटे तक इतना काल के साथ घमासान युद्ध चला। महात्मा जी ने पीछे नहीं हटे और कहा कि जब तक शरीर के अंदर प्राण है हम डेरे से पीछे नहीं हटेंगे, संगत की सेवा करेंगे। काल ने झगड़ा करके डेरे पे कब्जा कर लिया। मंसूर जी पटेल नगर में, जिसको अब कैंप पटेल नगर कहते हैं, पहले कैंप था, वहां पे
एक प्रेमी जो मिश्री जी हुआ करते, उनके पास जाके रहने लगे। उन्होंने शरण दी कि महात्मा जी आप यहाँ पे रहो और अपना सत्संग भी जारी रखो। तो महात्मा जी शाम को अपनी सत्संग साथ संगत को सत्संग सुनाते। दिन में शहर के अंदर ये जो कचेरी बनी हुई है, यहाँ पे मजदूरी कर करके और अपना सत्संग करते, अपने मालिक का भजन करते। ये क्रम 1979 तक चलता रहा। 1979 में मालिक ने वही डेरा दोबारा दिवा दिया। 1979 से लेके फिर सत्संग जरूर आराम से चलता रहा। संगत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रही। काल ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा। सन 1985 में काल ने सोचा कि डेरे पे फिर दवा करना चाहिए, क्योंकि इस डेरे में जो संतों का सत्संग होता है तेरी पोल पाटती है, कभी तेरी चौकी ना रह जाए। 1985 में काल ने फिर धावा डेरे पे बोला। डेरे पे धावा बोला तो गांव की संगत के साथ से उस काल की खोज को दोबारा खदेड़ दिया गया। फिर डेरा चलने लग गया अच्छी तरह। काल ने सोचा ये ऐसे काम नहीं चलेगा। तो काल ने 1991 में बड़े ही जोर शोर से, बड़े ही प्रबंध से वो डेरे पे कब्जा करवाया और डेरे के सभी साधुओं को डेरे से निकाल दिया। महात्मा मंसूर जी ने कहा कि हमें ईंट पत्थर से कुछ नहीं लेना, हमें तो मालिक का वासा चाहिए, हमें तो सतगुरु का भजन करना है। इस करके डेरा काल के मध्य मार दिया और आजाद नगर में एक प्रेमी के मकान में 200 गज के प्लाट में सत्संग करना शुरू कर दिया। कहने लगे है काल तू कुछ भी कर ले, हम सत्संग संतों का हुक्म है, सत्संग कभी बंद नहीं होने देंगे। 2.5 साल तक आजाद नगर में सत्संग चलता रहा। संगत आने लगी, दूनी दुगनी होने लगी। महात्मा जी ने महाराज से अरदास की संतों से, महाराज आप मेरी सहायता करो, ये साथ संगत बढ़ रही है ताकि डेरे बनाने का जगह बने। तो मालिक ने दया मेहर की। यहीं पे चंद्रलोक कॉलोनी में जहाँ झाड़ और टिब्बे आदि खड़े हुए थे, कोई पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। 210 गज का प्लाट लेके और डेरा बनाना चालू कर दिया। 1993 के अंदर नवंबर के भंडारे की पहली नींव, पहला उद्घाटन इस डेरे का किया गया। 1993 से लेकर के महात्मा मंसूर जी ने डेरा बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मालिक उनके साथ था। डेरा बढ़ता गया, सत्संग होता गया, संगत बढ़ती गई। डेरा दिन दुगनी रात चौगनी चलने लग गया। काट को बर्दाश्त नहीं होती कि सोचा कि मैंने वहां से उधेड़ दिया, ये 12 भाट हो जाएंगे, लेकिन ये 12 भाट नहीं हुआ। इसका संत को किसी ना किसी तरह गिराना चाहिए। उसने सोचा ये ना तो अपने आप को गुरु कहता है, ना ये भेषता करता है संतों का, ना ही नकल करता है। कभी हाथ में झाड़ू, कभी हाथ में कस्सी और सबसे प्रेम करना, इसका गुरु भाई कोई भेष नहीं है। लेकिन ये अंदर अपने मालिक का राम करता है। राम को सबके संगत को बार बार बढ़ा रहा है। तो हाँ, एक इसके पास चीज है कि झाड़ा लगाना। संतों का हुक्म है, इनके पास है झाड़ा लगाने का। तो क्या कहा कि माल, काल और माया दोनों बतलाने लगे कि संत को किस प्रकार से गिरा जाए कि एक चीज से तो काल काबू नहीं आता ना। ये संत आता है, काल और माया से काबू दोनों बतलाते हैं। तो कहने लगे कि माया से तू पहले जा, इसको गिरा।
1908 में दिसंबर के महीने की बात है। हाँ, 2008 में दिसंबर के महीने में माया ने आके बीमारी का रूप धारण करके डेरा डाल दिया। कहने लगे, महाराज मैं बीमार हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरे बीमारी को दूर करो। महात्मा जी ने सोच लिया कि ये माया है, झाड़ा लगा करके कहा कि तुम ठीक हो जाओ। माया कहने लगी, नहीं महाराज, आखिर में जब यानी 2-3 दिन तक लगातार करके माया को फटकार दिया, माया चली जाती है। फिर काल अपना रूप धारण करके बीमार का रूप होकर के फिर इनसे कहता है कि महाराज मैं बीमार हूँ। उसने अपना हाथ दिखा दिया। 2008 को उनका काल ने बीमारी का रूप धारण करके और 25 दिसंबर 2008 को 16 शुरुआत जब सुबह वो जोत में जोत समा गए। 26 तारीख दिसंबर को 2008 को सारी सात संघ ने मिलकर संस्कार किया उनका, और उसी दिन से ये भंडारा कंटिन्यू लगातार चल रहा है। इसलिए हम सात संगत से अरदास करते हैं कि डेरे को आओ और महात्मा मंसूर जी की तरह ही डेरे को बढ़ाते चलो, क्योंकि ये डेरा सबका सिर का है। जितने भजन करोगे, सुमन करोगे, आपका भी उद्धार होगा। तो जब महात्मा मंसूर जी ने बताया कि जब हम लोक में थे हमें कोई पता नहीं था कि मुक्ति का क्या साधन है। हमें पता लगा कि संतों ने जीव को तारने के लिए घोर कलयुग में अवतार धारण किया हुआ है। तो वो डेरे के अंदर कहने लगे, हम फिर आए डेरे में और महाराज जी के सामने अरदास की कि हे महाराज, हमने सुना है कि आप जीवों का उद्धार करते हो, हम तुम्हारी शरण में हैं, आप हमें भी सिमट लोक से पार करने का तरीका बताओ और हम तुम्हारे साथ रखो। हमारी जो जीवन रूपी नैया है वो इस भवसागर दरिया में डगमगा रही है। 500 काल के योद्धा हैं, वो सुमरण भजन नहीं करने देते, तो इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। तो महाराज जी ने कहा, सबसे पहले नारा के बारे में कहते थे कि धन धन सतुर का नारा बोलो, जो इससे जीव का थोड़ा थोड़ा टिकना लग जाता है। बाद में फिर नाम रास्ता देना शुरू करते थे। तो डेरा प्रेमी चरणदास जी ने परम संत शशो मस्ताना जी से लेकर के महात्मा मंसूर जी का पूरा पूरा संग किया और इन पे इतनी मेहर थी महात्मा मंसूर जी की कि डेरा का ये पूरा व्यवस्था और प्रबंध और डेरे की वसीयत भी अपने प्यारे प्रेमी मानते हुए इनके नाम कर गए। वह जी प्रेमी चरणदास जी, आप धन्य हैं। आपने महात्मा मंसूर जी का पूरा संग किया। आप सभी शिष्यों में महान हैं कि आपको डेरा की ये चाबी महात्मा मंसूर जी दे के गए। महात्मा मंसूर जी ने 1970 से लेके 1908 दिसंबर तक के जो खेल डेरा में और इस रूहानी मजलिसों में किए, क्या क्या खेल और काल की शरारतें रही, वो प्रेमी चरणदास जी ने हमको बिल्कुल परत दर परत एक एक चीज़ खोल के इतना प्यार से समझाया है, तो हम लोगों को समझ में भी आ गया
कि 26 दिसंबर 2008 को महात्मा मंसूर जी ने चोला छोड़ा। और महात्मा मंसूर जी इतने रूहानियत के बादशाह, दयालु संत, दीनता के सागर रहे। यह प्रेमी चरणदास जी ने हमको बिल्कुल खोल के समझा दिया। इसलिए ये पूरी जानकारी इस धाम से जुड़े हुए प्रेमियों को भी और अन्य जो भी संत मत विचारधारा में रुचि रखते हैं सबको, चाहे वो किसी भी धाम से जुड़े हों, सबको होनी चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।